गणाधीशो गुणाधीशो विद्याधिर्विनायकः कार्यारम्भे सदा तस्मै गणेशाय नमो This नमः। conference will now be recorded. वैसे हम चरकोक्त वातव्याधि की संकल्पना क्या है, वातव्याधि की संप्राप्ति किस प्रकार से होती है और विभिन्न वातव्याधियों का चिकित्सा उपक्रम क्या है, वो समझने की, उस पर चिंतन करने का प्रयास आज से शुरू करेंगे। तो चरक चिकित्सा स्थान का जो 28वां अध्याय है, अथा तो वातव्याधि चिकित्सितम व्याख्यास्यामः। आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि वैद्य के पास, आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जितने रुग्ण आते हैं उसमें से ज्यादा प्रिवेलेंस वातव्याधि स्पेक्ट्रम के डिसीज का रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि वातव्याधि अंतर्गत जो व्याधियों का वर्णन नहीं किया है वो भी अन्य व्याधि, जैसे कि गुल्म व्याधि है, जैसे कि वातरक्त जैसी व्याधि है, और जैसे कि ज्वर जैसी व्याधि है। इन सभी व्याधियों के संप्राप्ति में भी वायु इन्वॉल्वमेंट होती है। तो आगे हम देखने वाले हैं कि ऐसा हम ब्रॉड स्टेटमेंट कर सकते हैं कि सभी व्याधियां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वात व्याधि ही है। कुछ व्याधियों में डायरेक्ट वायु की इन्वॉल्वमेंट होती है, स्वतंत्र वात दृष्टि होती है। ऐसे व्याधियों का प्रायशः जो आविष्कृततम ऐसे जो व्याधि हैं उनका वर्णन चरक चिकित्सा स्थान के 28वें अध्याय में किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये व्याधियां छोड़कर अन्य कोई वात व्याधि नहीं होती, और अन्य सभी व्याधियों में भी वायु की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती ही है। वायु के इन्वॉल्वमेंट के बिना वो पैथोलॉजी पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो इस एस्पेक्ट से भी वात व्याधि अंडरस्टैंड करना, वात व्याधि समझना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और फिर यूजी लेवल से ही हम जब पढ़ते हैं ये अध्याय, तब दिमाग में ये सवाल उत्पन्न होता है कि आचार्य ने वात व्याधि चिकित्सितम इस प्रकार का अध्याय की रचना की है, लेकिन कभी पित्त व्याधि चिकित्सितम, कफ व्याधि चिकित्सितम इस प्रकार की रचना नहीं की। तो इनडायरेक्टली आउट ऑफ द थ्री दोषा, द मोर predominance, more what we can say the substantial weightage is given to the वात दोष। तो इतना वायु का महत्व क्यों है, ये भी हमको जानना है। वैसे देखा जाए तो आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान का पूरा एक अध्याय वात के स्वरूप के लिए डेडिकेट किया है। वो अध्याय हमने देखा था, चरक सूत्र स्थान का जो 12वां अध्याय था, वात कलाकली अध्याय, वो पूरा वायु के स्वरूप के लिए वो डेडिकेटेड अध्याय। ऐसा सूत्र स्थान में केवल वात का स्वरूप वर्णन के लिए अध्याय अन्य संहिताओं में नहीं मिलता, ये भी उसकी विशेषता है। तो उस वात कला कली अध्याय की जो ओरिजिनल कंसेप्ट्स है वो दिमाग में रखते हुए ही हमको यह अध्याय समझना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आचार्य चरक ने निदान स्थान में वातव्याधि निदान का वर्णन नहीं। तो निदान स्थान में वातव्याधि निदान अध्याय क्यों नहीं आता है, वो डायरेक्टली चिकित्सा स्थान में ही आता है। तो सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान इस प्रकार से वायु का वर्णन और वात के विकारों का वर्णन चरक संहिता में मिलता है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत निदान स्थान का जो पहला अध्याय है वही वात व्याधि निदान अध्याय है। तो देखिए
सुश्रुत हम शल्यतंत्र प्रधान संहिता कहते हैं, लेकिन उसका निदान स्थान का जो पहला अध्याय है वो वातव्याधि निदान है। लेकिन उस वातव्याधि निदान में ही उन्होंने वात रक्त का भी वर्णन किया है। तो वात रक्त निदान करके अलग अध्याय उन्होंने नहीं वर्णन किया, वातव्याधि निदान में ही वात रक्त का वर्णन है। और आगे लेकिन चिकित्सा स्थान के चौथे अध्याय में वातव्याधि की चिकित्सा बताई, और चिकित्सा स्थान का जो 5वां अध्याय है, और इस अध्याय का नाम भी स्पेसिफिक है, महावातव्याधि चिकित्सा। तो वातव्याधि चिकित्सा के लिए सुश्रुताचार्य जी ने 2 अध्याय डेडिकेट किए, वातव्याधि चिकित्सा करके सुश्रुत चिकित्सा स्थान का चौथा अध्याय, और महावातव्याधि चिकित्सा करके सुश्रुत चिकित्सा स्थान का 5वां अध्याय। और ये जो महावातव्याधि चिकित्सा है, यही इसी अध्याय में वात रक्त की चिकित्सा बताई है। तो वात रक्त चिकित्सा अध्याय नाम का अलग अध्याय सुश्रुत संहिता में नहीं है, महावातव्याधि चिकित्सा में ही वात रक्त की चिकित्सा। तो ये भी उसका अलग एक वैशिष्ट्य है। वाग्भटाचार्य जी ने निदान स्थान का जो 15वां अध्याय, उस निदान स्थान के 15वें अध्याय में वातव्याधि निदान का वर्णन किया है। और जो 16वां अध्याय उसके बाद आता है, वाग्भट निदान स्थान अध्याय 16, जो निदान स्थान का आखिर का अध्याय है, उसमें वात रक्त निदान का वर्णन किया। तो निदान स्थान सुश्रुतोक्त और वाग्भटोक्त निदान स्थान में वातव्याधि है, लेकिन चरकोक्त निदान में वातव्याधि नहीं है। और वाग्भटाचार्य जी ने चिकित्सा स्थान का जो 21 का अध्याय है, उसमें वातव्याधि चिकित्सा का वर्णन किया है। और उसके बाद का जो 22 का अध्याय है, वाग्भट चिकित्सा स्थान अध्याय 22, उसमें वातशोणित अध्याय का वर्णन किया है, वातशोणित चिकित्सा का वर्णन किया। तो ये थोड़ा सा फ्रेमवर्क है कि अध्यायों की रचना संहिताओं में, बृहत्त्रयों में किस प्रकार से आती है। तो उसके पीछे भी उनका जो रैशनल थिंकिंग है वो भी थोड़ा सा हमको समझ में आता है, क्योंकि चरक संहिता का चरक 27 उरुस्तंभ चिकित्सिता अध्याय जो है, इसके बाद अभी चिकित्सा स्थान का अध्याय 28 वातव्याधि आता है, और उसके बाद 29 हम सब जानते हैं वात रक्त चिकित्सिता अध्याय आता है। तो ये अध्यायों की रचना भी चरक संहिता में स्पेसिफिक है, उरुस्तंभ चिकित्सा, वातव्याधि चिकित्सा और वात रक्त। तो एक उरुस्तंभ चिकित्सा जो अध्याय है, या फिर हम कहें कि उरुस्तंभ नाम का जो व्याधि है, वो हम बाद में आवरण देखेंगे, तो आवरण के संदर्भ में अगर उसका वर्णन करना है तो वो मेदसा आवृत्तवाद है। तो एक मेदसा आवृत्तवाद का उदाहरण, और उस उदाहरण के लिए एक अध्याय, फिर वातव्याधि का ओरिजिनल अध्याय, और उसके बाद और एक आवरण का अध्याय, जैसे रक्तावृत्तवाद है, और उस प्रकार का वात रक्त का अध्याय। तो इस प्रकार से ये तीनों अध्यायों की रचना चरक संहिता में मिलती है। और फिर उरुस्तंभ चिकित्सा के बाद वातव्याधि चिकित्सा अध्याय वर्णन क्यों किया, तो उसका एक्सप्लेनेशन चक्रपाणी जी अपने टीका में देते हैं। देखिए चक्रपाणी जी का जो ओपनिंग स्टेटमेंट ही है, उसमें उन्होंने कहा है, उरुस्तंभ भेषजेन विरुक्षणात् वात प्रकोपो भवति इति संबंधात् उरुस्तंभानन्तरं वातव्याधि चिकित्सितम् उच्यते। तो उरुस्तंभ चिकित्सा के बाद वातव्याधि चिकित्सा का वर्णन क्यों किया, तो उसका जस्टिफिकेशन चक्रपाणी जी ने क्या दिया है कि उरुस्तंभ चिकित्सा, उसकी प्रधान चिकित्सा उरुस्तंभ की रुक्षण है, रुक्ष गुण प्रधान है, और ऐसे अत्यधिक रुक्षण चिकित्सा के कारण, रुक्ष गुण के कारण
वात प्रकोप होता है, प्राबल्य से वात प्रकोप होने वाला है, और इसीलिए हम उरुस्तंभ के बाद वात व्याधि चिकित्सा का वर्णन करते हैं। तो देखिए और उस उरुस्तंभ की प्रधान चिकित्सा रुक्षण, तो उस रुक्षण चिकित्सा के कारण, अत्यधिक रुक्ष गुण के कारण प्रकोपित होने वाला वात, और इसीलिए वात व्याधि की चिकित्सा। तो खाली के कैसे लगती सर आवाज नहीं आ रही है। ई संहिता में जाके वापस ब्रेक होतोय सर थोडासा। तो आवाज उरुस्तंभ क्योंकि उरुस्तंभ की चिकित्सा रुक्षण है, रुक्ष गुण प्रधान है, तो इसका और एक अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो इसको और एक अर्थ हम निकाल सकते हैं कि रुक्ष गुण जो है आवाज येत नाहीये सर व्यवस्थित।